English. The name of the lesson is The Bal Boy and Magic Seal. Bal means गंजा, इसके सर पे बाल नहीं है. And magic चमत्कारी. Seal means मोहर. ठीक है. The lesson is about friendship always help each other when they can, and there is a magic in such friendship. If you do good to others, they will certainly do good to you. Read the story to understand the importance of helping others. बेसिकली फ्रेंडशिप में एक मैजिक होता है. गॉट इट. लाइक अगर फ्रेंडशिप में आप किसी के लिए कुछ करते हो, फ्रेंडशिप में क्या, जब भी हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो रिटर्न में हमेशा उसके लिए अच्छा ही मिलता है. गॉट इट. तो लाइफ में हमें जब भी मौका मिले दूसरों की हेल्प करनी चाहिए. लेसन स्टार्ट्स. One day a bal boy was walking back from the marketplace after selling his crop to the people of neighboring village. He had made 3 gold coins and that day was very pleased with himself because now his mother would be able to buy food and clothing to last through the long winter. एक बाल बॉय अब मार्केट प्लेस से होकर गुजर रहा था. उस दिन का उसने पूरा काम किया, अपने सारे अनाज बेचे जिससे उसे 3 गोल्ड कॉइन मिले और वो काफ़ी खुश था. खुश इसलिए था कि आज काफ़ी दिनों बाद उसे पैसा मिला और ये पैसा देख के उसकी माँ काफ़ी खुश होगी क्योंकि इन पैसों से उसकी मम्मी कुछ खाना और कुछ कपड़े शायद ले सके जो कि काफ़ी समय से वो नहीं ले पाई है. Suddenly, Bal Boy came across a group of men who were teasing a cat with a long stick. The cat looked very scared and was unable to escape. Bal Boy walked up to the men and said in a kind voice, "Please stop teasing that poor cat. If you stop, I will give you a gold coin." सडनली देखा कि एक लड़कों का ग्रुप जो है वो कैट को परेशान कर रहा है, लॉन्ग स्टिक से मार रहा है, बहुत उसको टीज कर रहा है. कैट चिल्ला रही है वहाँ से भागने की कोशिश करी पर वो नहीं भाग पा रहा है. जैसे ही ये बाल बॉय ने देखा उसने बहुत प्यार से और बहुत नम्रता के साथ कहा कि प्लीज़ आप इस कैट को छोड़ दीजिए, मैं इसके बदले आपको 1 गोल्ड कॉइन दूंगा. ठीक है. Now the man agreed to put down the stick and the bad boy handed over a shiny gold coin. मैन ने अग्रीड हो गए और उसने कैट को छोड़ दिया और वो एक पैसा लेके जो 1 गोल्ड कॉइन लेके वहाँ से चला गया. The cat was very grateful to the boy and walked by his side. कैट ने बहुत धन्यवाद किया बाल बॉय का और उसके साथ वो चलने लगी. His promise that if he ever was able to repay the boy kindness, he would surely jump at the chance. Bal Boy could not imagine how a cat might help him in life, but he agreed that the cat could join him, and so the 2 friends continued on their journey and back to the boys' home in the neighbor's village. ठीक है. अब क्या हुआ, कैट वो लोग साथ में जाने लगे. कैट ने उससे कहा कि मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि तुमने मुझे बचाया, आगे कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूँगी. बॉय ने सोचा कि कैट मेरा साथ कैसे देगी, बस ठीक है कोई बात नहीं. वो दोनों चलते गए और चलते चलते वो साथ वाले विलेज पे, पड़ोस के विलेज गांव में पहुंच गए. द बॉय एंड द कैट वॉक फॉर अ फ्यू माइल्स अंटिल दे केम अक्रॉस एन ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमेन हु वर बीटिंग अ डॉग बिकॉज इट हैड बीन बार्किंग टू लाउडली. जैसे उन्होंने वो जगह क्रॉस करी कुछ देर चले तो देखा 2 बूढ़े अंकल और आंटी, मैन और वुमेन जो है वो डॉग को मार रहे हैं. क्यों? क्योंकि उसने बहुत ज़ोर से भौंका. ये देखकर बाल बॉय को अच्छा नहीं लगा. बाल बॉय अप्रोच द ओल्ड कपल एंड सेड इन अ वेरी काइंड वॉइस, प्लीज़ स्टॉप बीटिंग द पुअर डॉग. इफ़ यू स्टॉप आई विल गिव यू अ गोल्ड कॉइन. प्लीज़ आप इस डॉग को मत मारिए, मैं इसके बदले आपको 1 गोल्ड कॉइन दूंगा, प्लीज़ इस डॉग को छोड़ दीजिए. द ओल्ड कपल स्टॉप बीटिंग द डॉग एंड टुक द गोल्ड कॉइन फ्रॉम द बॉय. The dog was very grateful to the boy for saving him from the old couple, and he asked to join the boy and promised that he would always be faithful and help wherever he could. The young boy could not imagine how a dog might help him in his life, but he agreed that the dog would join him, and so the 3 friends continued on their journey. क्या हुआ, डॉग ने भी यही नम्रता से साथ कहा कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरी लाइफ बचाई, आने वाले समय में तुम्हें मेरी भी ज़रूरत पड़ेगी, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा. और तभी बाल बॉय ने सोचा कि ये डॉग मेरी हेल्प कैसे करेगा, बट दैट इज नॉट एन इशू. उसने ये सोचकर उन लोगों की मदद नहीं की थी बाल बॉय ने कि ये डॉग और कैट भी मेरी मदद आगे जाके करेंगे. उसने तो सिर्फ ये चाहा कि कोई एनिमल्स को परेशान ना करे. उसे ये देखकर अच्छा नहीं लगा. तीनों अपने अपने साथ चलते रहे और तीनों की एक फ्रेंडशिप जैसी हो गई. Not long after this, Bad Boy and his companion stumbled upon 2 wooden cutters. Stumbled मतलब क्या, अचानक रास्ते में आ जाना. ठीक है. 2 woodcutters in the forest who were trying to kill a snake with their sharp axe. देखा, उन रास्ते में जाते हुए देखा कि अपनी एक्स से, अपनी कुल्हाड़ी से 2 woodcutters स्नेक को मारने की कोशिश कर रहे हैं. Boy walked up to the angry woodcutter and said in a very kind voice, "Please do not kill that snake with your axe. If you leave the snake in peace, I will give you a gold coin." फिर से वही किया बाल बॉय ने. वो वुडकटर के पास किया, बड़ी नम्रता से उसने कहा कि प्लीज़ आप स्नेक को मत मारिए, मैं इसके बदले तुम्हें 1 गोल्ड कॉइन दूंगा. और ये सुनकर वुडकटर्स मान गए. ठीक है.
The woodcutters doted about bald boy proposition for a moment and then agreed to the put and down the eggs. The boy handed over his last gold coin without thinking because he was happy to have saved the snake from certain death. पहले तो वुडकटर सोचे, बाद में फिर उन्होंने सोचा ठीक है तुम हमें गोल्ड कॉइन दे तो हम इसे रोक देते हैं. उन्होंने अपने एक्स को नीचे फेंका और उसने स्नेक की जान बचाई. ऑल्दो वो काफ़ी खुश था, बाल्ड बॉय काफ़ी खुश था. उसके पास 3 गोल्ड कॉइन थे जो कि तीनों जा चुके थे, लेकिन वो ये खुश था कि उसने 3 एनिमल्स की जान बचाई. पहले कैट की, डॉग की, देन स्नेक की. द स्नेक वॉज वेरी ग्रेटफुल एंड स्लीथर्ड अप टू विस्पर इन द बॉयज़ ईयर. क्या हुआ, अब क्या हुआ, स्नेक भी काफ़ी ग्रेटफुल था. स्लीथर यानी रेंगना, ठीक है. तो रेंगते हुए वो आया और बॉयज़ के ईयर में उसने कुछ कहा. थैंक यू सन ऑफ एडम्स फॉर सेविंग माई लाइफ. आई एम द सन ऑफ स्नेक एम्परर and you must come home with me so that my father might thank you in a person for your kindness. एडम्स मतलब एडम्स जिसने एडम की उसने साथ उसका कंपेयर किया जो लाइफ लोगों को फुल ऑफ लाइफ देता है, लाइफ बचाता है. तो उसने कहा कि थैंक यू तुमने मेरी लाइफ को सेव किया. मैं एक एम्परर का पुत्र हूँ, ठीक है. आई एम अ स्नेक एम्परर, मतलब एक एम्परर का स्नेक हूँ, ठीक है. सन ऑफ स्नेक, सन ऑफ द स्नेक्स एम्परर. एंड यू मस्ट कम विद सो दैट फादर माइट थैंक यू इन अ पर्सन फॉर योर काइंडनेस. तुम्हें घर चलना चाहिए ताकि मैं तुम्हें अपने पापा से, फादर से मिलवा सकूं और वो तुम्हें धन्यवाद दे कि तुमने मेरी जान बचाई. Even though Bald Boy had no more gold coin to buy food, he was happy to save his 3 friends and agreed to go and see the snake emperor before returning home to his mother. बाल्ड बॉय काफ़ी खुश था कि उसने 3 लोगों की जान बचाई, पर उसे पता था कि मेरे पास पैसों तो नहीं बचे जिससे मैं कुछ खाना या कपड़े खरीद सकूं. बट वो खुश था कि उसे एक फ्रेंडशिप मिली, उसने लोगों की जान बचाई और वो एम्परर सी टू स्नेक एम्परर बिफोर रिटर्निंग होम टू हिज मदर. ना वो अग्री हो गया कि वो स्नेक के एम्परर जाएगा और उसके बाद वो अपने घर चला जाएगा. When they arrived in the forest, the snake emperor was very grateful to the bald boy for saving his son's life. क्या हुआ, फॉरेस्ट अराइव किया, स्नेक एम्परर काफ़ी खुश हुआ. उन्होंने कहा कि तुमने मेरी स्नेक की बॉय जान बचाई. It was then the young snake whispered in the boy's ear once more. Ask my father for his magic seal which he keeps under his tongue. With this seal, all your wishes will come true. All you to do is to ask it to be given. What it said, उन्होंने कहा, पहले एम्परर ने क्या कहा उसको वाइल्ड बॉय को कि तुमने मेरी स्नेक की जान बचाई है, तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो. तो फिर से स्नेक जो था वो वाइल्ड बॉय के पास गया, उसके ईयर में बोला कि मेरे फादर के पास एक सील है जो अपने टंग के नीचे रखते हैं, जाओ तुम उसको मांग लो, उससे तुम्हारी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी. And so the boy asked the snake emperor for his magic seal, and the snake emperor replied, "You asked me for my most precious possession, but you have saved my son's life, and I will grant you what you asked." तुमने मेरी सबसे प्रिय और सबसे अनमोल चीज़ मांगी है, बट मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा क्योंकि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है. तुम्हें अगर ये सील चाहिए तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा. The snake emperor relinquished his magic seal, and Bald Boy stuffed the seal into his pocket and returned home with a faithful cat and a faithful dog by his side. स्नेक एम्परर ने उसको वो मैजिक की सील दी, उसने अपने पॉकेट में रखी और वह लेके वो डॉग और कैट के साथ वापस अपने घर आ गया. When the Bald Boy mother learned that her son had given away all their gold coins, she was very angry, but the boy promised that he would make up for this loss by marrying the emperor's daughter and making a new life for his mother. ये सब सुन के अब वो घर पहुंचा, उसने मम्मा को सारी स्टोरी सुनाई. ये सुनकर उसकी मम्मी काफ़ी गुस्सा हुई. क्यों? क्योंकि वो सारे पैसे दे चुका था, पर उसने प्रॉमिस किया कि मम्मा मैं आपको वापस अच्छी लाइफ दूंगा, मैं स्नेक एम्परर की बेटी से शादी करूंगा जिससे कि तुम्हें तुम्हारी अच्छी लाइफ वापस मिल सके. And how will you do that, my son? This cat and dog will not help you do such things. अब उसकी मम्मा ने क्या रिप्लाई दिया, वो इतना बड़ा राजा अपनी बेटी की शादी तुमसे कैसे कर देगा, तुम ये सब कैसे करोगे, ये डॉग और कैट तुम्हारी हेल्प कैसे करेंगे, ये तुमने कभी सोचा है. It was then that Bald Boy told his mother all about the magic seal that would grant his every wish. फिर उसके बाद बाल्ड बॉय ने अपनी एक मैजिक सील के बारे में अपनी मम्मा को बताया कि ये एम्परर की मैजिक सील है और इससे मैं अपनी सारी विशेस फुलफिल कर सकता हूँ. द वेरी नेक्स्ट डे बाल्ड बॉय सेट ऑफ विद हिज फेथफुल कैट एंड डॉग टू पैलेस टू आस्क फॉर द हैंड ऑफ एम्परर्स डॉटर. दूसरे दिन बाल्ड बॉय अपने कैट डॉग के साथ एम्परर गया, वहाँ पर एम्परर की डॉटर का हाथ मांगने को कहा. I cannot allow my daughter to marry such a poor boy, said the emperor. When Bald Boy asked to marry the beautiful princess, if you wish to marry my daughter, you must first build a palace next to mine, so that I knew
No, she will be well looked after, but I know that you will not build such a palace with the help of cat and dog. जैसे ही उनने अपनी बेटी का हाथ मांगा, एम्परर ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी बेटी का हाथ नहीं दे सकता हूँ, तुम्हारे पास इतना बड़ा पैलेस नहीं है कि तुम मेरी बेटी की सही तरीके से देखभाल कर पाओ। अगर तुम मेरी बेटी के साथ शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पैलेस के पास एक बड़ा सा पैलेस खड़ा करना होगा, जिससे मुझे पता चल सके कि तुम मेरी बेटी का सही से देखभाल रख रहे हो कि नहीं। गॉट इट? और उसने यही बोला कि तुम पैलेस बनाने के लिए कैट डॉग की मदद से कुछ नहीं कर पाओगे, एम्परर ने। That night, Bad Boy held the seal under his tongue and wished that he had a palace of his own. Suddenly, there was a blinding light in the night sky, and then light faded. There, at the edge of the forest, stood a magnificent palace, gleaming beneath the light of the full moon. The most magnificent palace the boy ever seen, and it was his. अब क्या हुआ? एक दिन रात में बॉय ने वो टंग के नीचे सील रखी और पैलेस की विश मांगी। तो जैसे नहीं मूवीज़ में ऐसा मैजिक होता है, बहुत ऐसा लाइटन अप होता है, फिर वो चीज़ आके खड़ी हो जाती है, लाइक शाकाला का बुम बुम टाइप्स की पहले मैजिक होता है, वो चीज़ आके खड़ी हो जाती है, फिर सब कुछ अंधेरा सा हो जाता है, लाइटन अप हो जाता है। तो जैसे ही उसने विश मांगी तो एक ब्यूटीफुल सा पैलेस नेक्स्ट टू द एम्परर पैलेस वहाँ पे वो बन गया। वो इतना सुंदर पैलेस था जो कि आज तक वो बाल बॉय ने देखा भी ना हो। When the emperor saw that the young boy had indeed built a beautiful palace, he agreed to marriage at once, and so it was the bald boy and the princess who were wed that very same day. अब दूसरे दिन क्या हुआ? एम्परर ने देखा कि वाओ, बाल्ड बॉय ने तो इतना सुंदर पैलेस खड़ा कर लिया है। तो एम्परर जो थे वो काफ़ी खुश हुए देखकर, और उन दोनों ने उसी सेम डे बाल्ड बॉय और अपनी डॉटर की वेडिंग उस दिन करवाई। The mother moved in with her son and daughter-in-law and lived like a queen in her new home, and the cat and the dog were also very happy in their new life. ठीक है, अब क्या हुआ? बाल बॉय की शादी हो गई एम्परर्स की डॉटर के साथ। अब वो लोग पैलेस चले गए, वहाँ पे मम्मी और उसकी मदर, उसकी प्रिंसेस सब क्वीन की तरह रहने लगे, और वहाँ पे कैट और डॉग भी खुशी खुशी रहने लग गए, और उन्होंने अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट की। The month passed and the bad boy wished for nothing else, so as he was happy with his wife, whom he loved very much, and so he placed the magic seal in the room of its own and never told the princess of its magical powers. Next day क्या हुआ? कुछ महीने बीत गए। अब क्या बाल बॉय की सारी विशेष पूरी हो चुकी थी, अब वो बहुत खुश था अपनी लाइफ में। तो उसने क्या करा? वो मैजिक सील अपने रूम में कहीं रख दी, लेकिन उसको इस प्रिंसेस को इस सील के बारे में नहीं बताया। ठीक है, एंड प्रिंसेस ऑफ इट्स मैजिकल पावर, प्रिंसेस जो थी वो अनअवेयर थी इस मैजिकल पावर्स के बारे में। बट वन डे व्हेन द बाल्ड बॉय वेंट आउट ऑफ द मार्केट प्लेस, अ क्राफ्टी ओल्ड बीट सेलर नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ द पैलेस एंड एंटाइज्ड द ब्यूटीफुल प्रिंसेस टू बाय सम ऑफ हिज बीट्स। एक दिन क्या हुआ, जब बाल्ड बॉय मार्केट प्लेस गए हुए थे, प्रिंसेस घर पर अकेली थी। क्राफ्टी बीट सेलर्स, मोतियों वाला जो मोती बेचने वाला आया, ठीक है, और उसने अपने मोतियों से प्रिंसेस को बहुत अट्रैक्ट किया। यहाँ पे एंटाइज लिखा है, एंटाइज मतलब अट्रैक्ट। वो मोती प्रिंसेस को काफ़ी अट्रैक्ट करने लगे। दे आर वेरी फाइन बीड्स माई प्रिंसेस एंड यू विल डू वेल टू बाय देम फ्रॉम मी। ये बहुत प्रिटी बीड्स है प्रिंसेस, और तुम तो इसे खरीदने में सक्षम हो, तुम तो मुझसे इसे खरीद सकती हो। बट आई हैव नो पॉइंट्स विथ विच टू बाय देम, द प्रिंसेस रिप्लाई। प्रिंसेस ने कहा कि मुझे इसके खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मैं ये बीड्स नहीं खरीद सकती हूँ। द क्राफ्टी ओल्ड बीड सेलर सेड ही वुड बी विलिंग टू ट्रेड हिज बियर्स फॉर समथिंग विद इन द पैलेस। I hear that you have a dusky old seal which you keep in a room in the palace. Surely that is of no use to you. I will take the seal in exchange for all you beads. उसने कहा कि मुझे आज जो है इस पैलेस में कुछ ना कुछ चीज़ बेचनी है। अब तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं है तो कॉइन्स नहीं है तो ठीक है, तुम्हारे घर में शायद एक पुराना सा धूल भरा सील पड़ा हुआ, मुहर पड़ा है, वो तो तुम्हारे कोई काम की नहीं होगी, तो मुझे उसकी बीड्स के बदले वो मुहर दे दो, ये सारे बीड्स तुम्हारे हो जाएंगे और तुम्हें कॉइन्स देने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो वही बात हुई, प्रिंसेस को तो उस सील के बारे में पता ही नहीं था। Because she did not know any better, Princess handed over the magic seal to the crafty old wheat seller, who quickly disappeared across the lake towards his home in the dark forest somewhere on the other side. वो लेक के उस तरफ रहता था, घने जंगलों में। अब क्या हुआ, वो उसने डस्की वो जो सील थी वो ली, बीट्स दिए, और वो कुछ समय बाद वहाँ से डिसअपेयर हो गया और वो चला गया। वो काफ़ी दूर रहता था, मतलब लेक के उस पार फॉरेस्ट में घने जंगलों में बीट सेलर रहता था। As soon as the seal was gone, the palace disappeared into a thin air, and the princess and the mother were left standing in the
cold. क्या हुआ, जैसे ही वो मैजिक सील बहुत दूर चली गई तो वो पैलेस गायब हो गया, डिसअपियर हो गया. जब पैलेस कुछ नहीं बचा उनके ऊपर छत पे, तो मदर और प्रिंसेस ठंड में बिना घर के ही खड़ी रह गई. When the emperor saw that the palace has disappeared, he reclaimed his daughter and promised that she would not be with her husband if he could not look after her. जैसे ही वो पैलेस गायब हुआ, अब एम्परर की डॉटर को एम्परर वापस ले गया कि तुम मेरी बेटी का देखभाल नहीं रख सकते हो. पैलेस तुमसे मांगा था, वो पैलेस भी चला गया, अब तुम मेरी बेटी का कैसे ध्यान रखोगे, इसलिए मैं इसे वापस ले जा रहा हूँ, अब मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा. When Balboy returned home that day, he was very sad to find his mother alone. His palace vanished and his beautiful wife returned to her father. He did not know how to find the magic seal and was sure that his new life was over forever. अब जैसे ही ये सब चीज़ों के बारे में बालबॉय को पता चला, वो काफ़ी दुखी हुआ कि उसे ऐसा लगा कि मेरी मम्मा किस घर चला गया है, मेरी वाइफ वापस अपने फादर के घर चली गई है, मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया, पता नहीं मैजिक सील मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी. अगर मैजिक सील नहीं मिली तो ना मेरी वाइफ आएगी, ना मैं मेरी मम्मा के ड्रीम्स को पूरा कर पाऊँगा, शायद मेरी लाइफ यहीं ख़त्म हो जाएगी. When a Balboy returned home that day, he was very sad to find his mother alone. Palace vanished and his beautiful wife returned to her father. He did not know how to find the magic seal and was sure that his life was forever. The cat stepped up the boy and said to him, I can find the seal but I cannot swim across the lake. अब कैट आई बॉय के पास, उसने बोला कि मैं तुम्हारी मैजिक सील ढूंढने में मदद करूँगी, मैं लेक के उस पार जाना चाहती हूँ बट मुझे स्विम करना नहीं आता, ये कैसे पॉसिबल होगा. Then the dog stepped forward and said to the cat, I can swim across the lake with you on my back and together we will find the magic seal. डॉग आ गया. डॉग ने कहा कि ठीक है, मैं लेक क्रॉस करने में तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम मेरे बैक पे बैठ जाना, हम लेक को क्रॉस करेंगे और मैजिक सील ढूंढने की में मदद करेंगे. And so the faithful cat and the faithful dog set off on their journey to recapture the magic seal from the crafty beach seller. अब वो दोनों अपनी जर्नी को निकल गए थे, लेक से फॉरेस्ट की तरफ जाएंगे ताकि उनको वो बीच सेलर का घर मिले और वो वहाँ से मैजिक सील लेकर आए. When they reached the river, the cat climbed up on the dog back and the dog swam across to the opposite bank. Once they were across, the cat began sniffing at their air and followed the scent of the beach seller through the forest with the dog close behind. जैसे ही वो रिवर पे पहुँचे, जो है वो डॉग के ऊपर कैट बैठा, उन्होंने लेक को क्रॉस किया, लेक को टुकारा, फिर बैंक ऑफ द रिवर वो किनारे गए और फिर उन्होंने बीच सेलर के घर पर ढूंढने की कोशिश की. अब यहाँ पे स्निफिंग का मीनिंग होता है सूंघना. दोनों सूंघते सूंघते बीच सेलर का घर ढूंढने में सफल होते हैं कि नहीं. I did not take long to find the cottage where the beach seller lived and they could see through the window that the old man was fast asleep in his chair before the fire. अब उसको ऐसा लगा कि ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा ये कॉटेज ढूंढने में. झोपड़ी, कॉटेज मतलब झोपड़ी, बेड सेलर की झोपड़ी ढूंढने में हम हो सकता है शायद जल्द से जल्द मिल जाए. एंड वो जैसे उन्होंने देखा, ऐसे ही बोला तो उनको एक विंडो से एक बीच सेलर का घर, बीच सेलर दिखाई दिया जो कि चेयर पे सोया हुआ था. आई विल कैच अस एज अ माउस. ठीक है, अब उसको एज अ माउस मतलब उसको माउस ही अब कर सकता है कुछ. कैट ने बोला, वाइल यू फाइंड सम पेपरकॉर्न्स टू ग्राइंड अप विद द स्ट्रॉन्ग पॉज. अब उसने क्या बोला, पॉज मतलब पैरों पे उसकी काली मिर्ची लगा दी. पेपरकॉर्न्स मतलब होता है काली मिर्ची. ठीक है, तो माउस की मदद से उन्होंने उसके पॉज पे पेपरकॉर्न्स काली मिर्ची लगा दी. एज सो द कैट कॉट अ लिटिल माउस एंड टोल्ड इट टू द स्नीक इन टू द कॉटेज and take the seal from the under the tongue of the crafty beach seller. The dog sprinkled the ground peppercorns onto the mouse tail and the little mouse scurried मतलब बहुत तेज़ी से भागना into the cottage and climbed up to the beach seller leg as it slept soundly by the fire. अब क्या हुआ, उन्होंने अब उसको पॉज पे काली मिर्ची लगा दिया और पीछे से उसकी काली मिर्ची. अब वो जैसे ही बहुत तेज़ रेड भागा, वहाँ पे रेड भागा उसके कॉटेज तक गया और वहाँ पे जब उसने उसके ऊपर चढ़ा तो उसको अब क्या रेड है और रेड को काली मिर्ची लगा दी, जिसके कारण अनईजी सा लगने लगा, किसको, बीच सेलर को थोड़ा सा अनईजी सा लगने लगा. When the mouse wiggled his tail, the peppercorn dust went straight up the old man's nose and caused him to sneeze. जैसे उसने आपको झटका आ रहा था, जो भी पूंछ पे उसकी काली मिर्ची लगी हुई थी वो उसके नाक में चली गई, बीच सेलर के नाक में गई और वो स्नीज किया मतलब चीखा. और जैसे ही चीखा तो जो उसके मुंह में लगा हुआ था, जो सील लगी हुई थी वो बाहर आई. एंड फ्यू आउट ऑफ द एयर, माउस कॉट इन द टाइनी पॉज और उसको पकड़ के ले आए. जैसे ही वो चीखा, जब हम चीखते तो हमारा माउथ ओपन होता है, तो माउथ ओपन जैसे ही हुआ तो सील बाहर आ गई और वो उसको रेड वापस लेके आ गया. द लिटिल माउस रैन फ्रॉम द कॉटेज एंड रिटर्न द मैजिक सील टू द कैट एंड द डॉग हु क्विकली मेड देयर वे बैक टू द फॉरेस्ट टुवर्ड्स द रिवर. रेड आया, फटाफट उनको सील दिया और वापस कैट और डॉग वो सील लेकर बालबॉय के पास गए. वंस अगेन द कैट क्लाइम्ड अप ऑन द डॉग बैक एंड द ब्रेव डॉग स्वैम अक्रॉस द ग्रेट
रिवर। वापस वैसे ही उन्होंने किया कि डॉग ने स्वैम किया और डॉग के बैक पर कौन बैठा था, रैट। Once now and so the faithful cat and the faithful dog returned to the seal to their master and the palace reappeared in the blinding flash of a light। फिर से जैसे ही वो सील आई वैसे ही वो पैलेस वापस आ गया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। Upon seeing the palace return, the emperor agreed to his daughter might once more live with the bald boy। After all, the emperor could tell that his daughter was very much in love। जैसे ही पैलेस आया, एम्परर ने अपनी डॉटर को भी बाल्ड बॉय को दे दिया। और बाल्ड बॉय क्यों, क्योंकि बाल्ड बॉय भी उसको काफ़ी प्यार करता था और क्वीन भी, प्रिंसेस भी जो थी वो बाल्ड बॉय से काफ़ी प्यार करती थी। बाल्ड बॉय डिसाइडेड टू थ्रो a huge party to celebrate the return of his beautiful wife। The whole village was invited and so began a feast that lasted for 40 days and 40 nights। ठीक है, जैसे बॉय ने डिसाइड किया कि वो पूरे गांव वालों के लिए पार्टी रखेगा क्योंकि उसकी ब्यूटीफुल वाइफ वापस आई है, उसने पूरे गांव में पार्टी रखी और खूब एंजॉय किया सभी ने। द मदर एंड द एम्परर अग्रीड दैट देयर वाज इंडीड मच कैट एंड डॉग कुड डू इफ दे आर फेथफुल टू देयर मास्टर्स। मदर और एम्परर ने बोला कि डॉग और कैट कितने फेथफुल है कि उसने बाल्ड बॉय के लिए इतने हद तक जाकर हेल्प की। क्यों, क्योंकि एम्परर, मदर वो ये सब बोल रहे थे कि कैट और डॉग तुम्हारी क्या हेल्प कर पाएंगे। बाल्ड बॉय स्माइल्ड बिकॉज ही हैड लर्न दैट फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प ईच अदर व्हेन दे कैन एंड देयर इज़ अ मैजिक इन सच फ्रेंडशिप, परहैप्स इवन मोर सो दैन इन अ मैजिकल सील। जितना मैजिक उस मैजिक सील में था उतना ही मैजिक वो उनकी फ्रेंडशिप में था। अगर बाल्ड बॉय कैट और डॉग की हेल्प नहीं करते तो वो मैजिक सील का भी कोई मतलब नहीं था। तो एक फ्रेंडशिप में मैजिक था, कैट और डॉग की उसने हेल्प की थी तो कैट और डॉग ने रिटर्न में उसकी हेल्प की। द लेसन इज सो इंटरेस्टिंग, आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।